नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं यहाँ चंडीगढ़ से ही हूँ। मैं अभी डिफेंस में हूँ, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। ठीक है, ठीक है, अभी 1-2 साल में मेरी रिटायरमेंट आ जाएगी। ठीक है। तो मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या किया जाए। मैंने काफ़ी सोचने के बाद थोड़ा है कि प्रॉपर्टी में थोड़ा ट्राई किया जाए। हाँ। तो उसी के लिए अभी 1-2 साल है थोड़ा प्रिपेयर होने के लिए मेरे को। बिल्कुल ठीक तो है। मैं जॉब के साथ साथ कैसे इसमें एंटर करूँ ताकि जब मैं रिटायर हूँ तो मेरे को जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है तो मेरे जो फाइनेंसेस हैं वो गड़बड़ाए ना, तो बिल्कुल मैं ठीक। अपनी कंटिन्यूटी रख सकूँ। तो भाई साहब भी आपके साथ आर्मी में हाँ हैं? जी, ये भी मेरे साथ। ठीक ठीक। तो अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज फिर एक वीडियो, एक आम आदमी अगर प्रॉपर्टी का काम सीखना चाहता है और उसके पास समय है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए उसको पता है कि उसकी 2 साल के बाद रिटायरमेंट है, उन 2 सालों में कैसे वो इस काम की लर्निंग स्टार्ट कर सकता है। तो आइए दोस्तों, आज इस विषय को कवर करते हैं। तो संदीप जी, सबसे पहले आवश्यक है कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके इथिक्स क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर्टी डीलर्स का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि सौदा करा दिया, रजिस्ट्री करा दी, अपना कमीशन लिया और जयराम जी की। काम भी इथिकली होना चाहिए। तो इथिकली जब आप काम करते हैं तो आपको समय लग सकता है स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश होने में, लेकिन आपकी रेफरल जो सेल है वो बढ़ती जाती है। एक क्लाइंट आता है, आप बहुत वैल्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं, वही क्लाइंट सेटिस्फाई होकर दूसरा लेके आता है, तीसरा लेके आता है, और फिर बगैर किसी ऐड के, बगैर किसी प्रचार के आपके पास लाइन लगी होती है। जैसे कि आज आपने देखा सिचुएशन जो रही हमारे ऑफिस की, कि मतलब आप लोगों को आए हुए कम से कम मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा हो गया है। हाँ जी। अब जाके मैं आपको समय दे पाया हूँ जी। तो पहली बात तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। जितने भी लोग आए थे वो किसी न किसी काम से आए थे, प्री अपॉइंटमेंट्स थे, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। सबसे पहले आपको इथिक्स समझने हैं। प्रॉपर्टी के काम में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक होती है टोपीबाजी। टोपीबाजी मतलब आपको सौदा बेचना है, एक्स को ख़रीदना है, हमने उसको बोला कि ठीक है साहब, आपका हम इतने का बिकवा रहे हैं, ख़रीदने वाले को बोला कि भाई हमको इतने का मिल रहा है, और हमने 2 लाख 3 लाख रुपए की टोपी रख ली बीच में, ये सोच करके गैप रख लिया ट्रांजेक्शन में, और ये सोच करके कि इनको रजिस्ट्री वाले दिन मिलवाएंगे नहीं। मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। भिवाड़ी एक जगह, वहाँ पर एक रजिस्ट्री हो रही थी। अब रजिस्ट्री में जो डीलर इन्वॉल्व था उसने एक फ्लैट में 6 लाख रुपए की टोपी रखी थी। मतलब वो फ्लैट बिका था 40 लाख का बेचने वाले को, और ख़रीदने वाले को दिया जा रहा था 46 लाख का। मैं उसमें कंपनी की तरफ से डेजिग्नेटेड अपॉइंटेड पर्सन था जिसको कि इस सिचुएशन को हैंडल करना था। तो मैंने ये देखा कि जब वो सेलर और बायर आपस में बैठे, थोड़ी देर में उनकी पत्नियां भी सब आपस में बैठ जाती हैं कि बहन जी आपने क्यों बेचा, आपने कब लिया था। वो बहन जी बोल रही है कि बस हमने तो हम फ़ौरन चले गए इसलिए बेच दिया। थोड़ी देर में मैं देखूँ कि यार डीलर के पसीना आ रहा है उसके। वो कहा यार पांडे जी इनको अलग अलग करो, लेडीज़ को दोनों को। मैं कहा क्या हो गया, इसने बेचा उसने ख़रीदा है, बैठे रहने दो साथ में। कहते नहीं यार इनको अलग करो, बीच में गैप है। तो मैं कहा गैप तो होएगा ही, जब बैठे हैं तो चिपक के थोड़ी बैठेंगे, थोड़ा बहुत तो गैप होगा। कहते नहीं यार पांडे जी 100 इंच गैप है। तो मैं कहा अच्छा ये क्या हुआ। कहते यार मैं उन्होंने ना थोड़ा बढ़ा के बेचा है, कहते कि इसमें गैप है, आप कुछ करो, मैं आपको भी कंपनसेट कर दूंगा। तो मैं सोचा यार होगा 50-60 हज़ार का गैप। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा कितना गैप है। कहता यार 6 लाख का गैप है। मैं कहा हे भगवान। कहता पांडे जी कुछ करो, दिमाग लाओ, मैं जो है इनको, मैं इसमें से 2 लाख आपको दे दूँगा। तो मैं कहा चलो भाई दिमाग लगाते हैं, ब्राह्मण बुद्धि। तो हम गए फटाफट, हमने एक मैडम को बोला, हमने कहा मैडम ये लोगों रजिस्ट्री की कॉपियाँ, इसकी 5 फोटोकॉपी करा लो। तो इतना बड़ा बंडल था। वो बोली भैया 5 किस लिए। हमने कहा एक आपको देनी है, एक इनको देनी है, एक हमारे पास रहेगी, एक कचहरी में रहेगी, करके हमने 5 गिनवा दी। अब वो एक मैडम, एक भाभी जी हमारी उठ के चली गई रजिस्ट्री कराने। तो वो गैप बन गया, बातचीत नहीं हो पाई, फटाफट फ़ोटो खींची गई। और वो जो हमारे डीलर साहब थे वो कहते यार आपने क्या किया, ये क्या लेके चली गई। मैंने कहा भाई, तो ये टोपीबाजी को जब उस तरह से हैंडल किया, उस दिन से वो डीलर हमको बहुत मानता था। लेकिन हमने उसको बोला, मैं कहा भैया ना तो मुझे तुम्हारे 2 लाख रुपए चाहिए, मैंने तुम्हारी इज्जत बचा दी, फ्यूचर में तुम मेरे साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन में हो तो कृपा करके उस केस में मत करना। तो खैर उनकी इज्जत बची, नहीं तो उसी दिन हो जाता कल्याण। तो इथिकली काम करना है, टोपीबाजी नहीं रखनी। जो है बता के करो, आप बता के करो। या फिर अगर आपके अंदर दम है, हिम्मत है, तो आप कुछ पैसे सेव करो, सेव करके सौदा खरीद के बेचो, फिर वो आपकी कॉल है। आपने 20 लाख की चीज़ खरीदी, आप 25 की बेचिए, उसको टोपीबाजी नहीं कहते। बट आपने सौदा खरीदा नहीं है और उसमें कर रहे हैं। तो कुछ डीलर्स यहाँ पे ऐसे काम करते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वो जो ऐसा करेगा आप वैसे ही सीखेंगे, वैसे इन्फ्लुएंस होगा। ऐसे है। सेकेंड है, अभी आप लोगों की सर्विस बची है 2-2 साल मेरे ख्याल से।
ये 2 साल बहुत सफिशिएंट समय है। इन 2 सालों में 1 साल में 52 आएंगे, 2 साल में 104 और इतने ही सैटरडे आएंगे। 200 दिन का वक्त है आपके पास। आप 200 दिन चाहें तो डेडिकेटेडली किसी भी अच्छे डीलर के ऑफिस में, अलग अलग डीलर्स के ऑफिस में आप उनको कॉन्फेस करके कि सर मैं आपको कस्टमर दूंगा, वो कैसे देते हैं आप कस्टमर वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, उनके ऑफिस से आप अटैच हो जाइए। क्योंकि अब आपकी पोस्टिंग अगर चंडीगढ़ ही है तो आप उनसे अटैच हो जाइए, उनके पास जाइए। किसी भी कंसल्टेंट के दफ्तर में बैठने का एक तरीका होता है, उनका जो रोज़मर्रा का काम है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आप शांति से बैठिए एंड बी ऑब्जर्वेंट, केवल ऑब्जर्वेशन रखिए कि कैसे हो रहा है, कैसे कस्टमर आता है, कैसे वो बात करते हैं, कैसे वो अपने शेड्यूल को स्ट्रीमलाइन करते हैं, कैसे वो 4-4 लोगों को एक साथ हैंडल कर रहे होते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि 3-3, 4-4 लोग आ जाते हैं, हाउ दे हैंडल दिस थिंग। तो अपने आप को पहला स्टेप है इथिक्स और वैल्यूज़ को समझिए। दूसरा स्टेप है गेट अटैच टू सम गुड कंसल्टेंट्स। सैटरडे संडे आप फ्री होते हो तो आप उनसे मिलिए, मिल करके उनसे काम करने का तरीका सीखिए, बात करने का तरीका, कॉलिंग करने का तरीका। ये सेकेंड स्टेप है। अब इसी तरीके के दौरान, इसी प्रोसेस के दौरान आपको अपनी लर्निंग पे भी फोकस करना है। उसमें थर्ड स्टेप आता है विजिट करें बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में। मोहाली, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, सभी जगह रियल एस्टेट के बहुत तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनके ऑफिसेज में जाइए। अब इनके ऑफिस में अगर आप कस्टमर बन के जाएंगे तो आपको डिफरेंट वे से डील किया जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर बन के जाएंगे तो आपको डिफरेंट वे से डील किया जाएगा। अगर आप डीलर बन के जाएंगे तो आपको डिफरेंट वे से डील किया जाएगा। बहुत सी ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं जो कंपनी का स्टाफ सिर्फ डीलर को ही बताता है, कस्टमर को नहीं बताता। तो जब आप जाते हैं वहाँ पर तो आप उनको बताइए कि सर हम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, हमारे पास क्लाइंट है, हम उनको लेके आएंगे, तो आप हमें सारा कुछ बताओ। तो वो पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप 2 लोग हो तो एक आदमी कस्टमर बन जाओ और एक आदमी डीलर बन जाओ, ये भी एक तरीका है। ठीक है। थोड़े बहुत कार्ड छपवा लीजिए। अब आपने इनको कस्टमर बना दिया और आप डीलर बन गए तो आपकी बाइज्जत कद्र भी होगी और वहाँ सब कुछ बताया जाएगा। उससे उनको, स्टाफ को लगता है कि उनका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, तो आपकी लर्निंग का एक लेवल हो गया। तो थर्ड पॉइंट आपको समझ में आया कि आप विजिट करें और विजिट करके इस तरह से आप सीखिए कि वहाँ पे आपको सारी बात, डीलर को क्या कमीशन देते हैं, कैसे डिस्काउंटिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद चौथा स्टेप होता है कि आपने प्रोजेक्ट्स के बारे में समझ लिया। रियल इस्टेट की कुछ और भी बारीकियाँ होती हैं। लीगल नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, सेल डीड क्या है, कन्वेंस डीड क्या होती है, 99 ईयर्स की लीज डीड पे भी प्रॉपर्टियाँ बिकती हैं, पट्टे पे चलती हैं, जैसे चंडीगढ़ में बहुत जगह लीज पे है, तो वो कैसे सेल होती हैं, उसमें लीज रेंट कैसे पे होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में हिसाब कैसे देखना है। गमाटा के दफ्तर में आप चले जाइए, यहाँ तो चलो पंजाब का वेरीफाई कैसे करना है। बिल्कुल, पंजाब है यहाँ तो फिर भी ठीक है। अगर कहीं आप यूपी में चले जाएँ, केडीए का दफ्तर में चले जाएँ, वहाँ तो एक से एक भ्रष्ट आदमी बैठा है, मतलब महाकरप्ट डिपार्टमेंट। तो वहाँ आप चले जाइए तो आपको आपकी फ़ाइल ही नहीं मिलेगी, फ़ाइल ढूंढवाने के पैसे देने, तो वो सारी मनोवरिंग आपको सीखनी पड़ेगी। चंडीगढ़ में भी ऐसा नहीं कि सब दूध के धुले हैं, यहाँ भी कुछ सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको मतलब जूते घिस जाते हैं। तो वो उन चीज़ों की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो ये 2 साल का समय है, ये बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ टाइम है जिस समय में आप इन चीज़ों की लर्निंग कर सकते हो। तो लॉज को पढ़िए, पापरा एक्ट क्या है, दुनिया भर के कानून हैं जो पंजाब से रिलेटेड हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, आप आओ मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, तो आप उनके बारे में स्टडी करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट गुरु मंत्र क्या है, छुट्टी वाले दिन घर पे मत रहो, बाहर निकलो। अब आज ही आप निकल के आए तो आपने देखा यहाँ 2-3 कम्युनिकेशंस हुई, 1-2 तो ऐसी हुई जिसमें मुझे लग रहा था कि आपका भी मन है कि आप इन्वेस्ट कर दें। वो तभी होगा जब आप आओगे। अब मैं कई बार आपको फ़ोन भी किया मैंने कि अब आप छुट्टी नहीं आते हैं तो मिल के जाइए, तो आप आइए, बैठिए यहाँ पर, आकर के देखिए आप। हाँ, प्रिकॉशन ये लेना है कि कंसल्टेंट के ऑफिस में इंटरफेयर नहीं। कभी हो सकता है वो डीलर कुछ, उसके मुँह से कुछ ऐसी बात भी निकली हो जो आपको लगता है कि नहीं, ये सपोज उन्होंने बोला कि कुराली वहाँ पे है, कुराली के पास में ये गाँव है, आप उसी गाँव से हो, आपने कहा कि नहीं वो 5 किलोमीटर में नहीं 10 किलोमीटर में, आपको पता है। अब वो वहाँ पे बोल रहे हैं तो वहाँ आपको बोलना नहीं है कुछ। 1-2 बार भी आपने उनकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब किया तो वो मेरे जैसा आदमी तो स्पष्ट कह देता है कि भैया आप प्लीज़ हमको माफ़ करो, ऑफिस के काम में डिस्टर्ब होता है। तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बैठ के शांति से, अगर वो आपसे क्लोज हैं तो आप क्लाइंट के जाने के बाद उनको बता सकते हैं कि सर आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी ये ऐसे थी,
तो उसको अच्छा लगेगा कि ठीक है आपने उस टाइम नहीं डिस्टर्ब किया, बाद में बताया। चौथा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है संदीप जी, डाटा। अब आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि आपके एरिया के बहुत लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं लेकिन आपसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। पुरानी एक कहावत है, मैं बता नहीं सकता इस वीडियो में, आपको बाद में सुनाऊंगा, याद दिलाना। तो वो आपसे नहीं खरीदेंगे, आपसे वो नॉलेज ले लेंगे, जानकारी ले लेंगे, लेकिन वो खरीदने उनको ये है कि मतलब उनको ये लगता है कि ना, मैं अगर मेरे को कमीशन देना भी है तो मैं आपको ना दूँ, वो मेरे को दे देंगे। तो अब एक्चुअल फील्ड पे उतरने का ग्राउंड बता रहा हूँ। जब आप ऐसे किसी दोस्त को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप अभी अनप्लान्ड तलवार ना उठाओ, अभी तलवारबाजी सीखनी पड़ेगी आपको। तो आप उस क्लाइंट को उसका नंबर अपने विश्वसनीय डीलर के साथ शेयर कर दीजिए कि सर ये आदमी है, मेरा दोस्त है, मेरा नाम मत लेना, ये इस एरिया में प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है जी, ठीक। तो आप इनकी हेल्प कर दो, पर अगर मेरा नाम लेंगे तो हो सकता है ये समझ जाए, क्योंकि कई बार दोस्त से छुपाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत लोग छुपाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये था कि आप अपने डाटा को कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको रोटेट करना है, वो चीज़ पे बहुत ध्यान रखो। और अगर आप घर जाके आधे घंटे मोबाइल को स्क्रॉल करोगे, सब इसी में पड़ा है, सब कुछ इसी में पड़ा है। मतलब बहुत तो बार ऐसा हुआ है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है और मैंने एकदम से सोचा, मैं कहा आज मोबाइल में देखते हैं यार, घुमाते गए अरे मैंने कहा यार ये बंदा ले सकता है। उसको हमने फ़ोन मारा, अब वो हमारी रिगार्ड तो करता ही है। मैं कह यार एक सौदा आया है, मिल के उठाने लायक है, क्योंकि हम भी उसको खरीदना चाहते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है। तो इसी बात से चौथा पॉइंट क्या निकला कि थोड़ा बहुत कुछ सौदों में मिल के अपना एक कॉर्पस बना लो, एक दो दोस्तों का ग्रुप बना लो और 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए उसमें डाल दो कि अब हम एक साथ मिलके प्रॉपर्टी खरीदेंगे और बेचेंगे। जब आप खरीदोगे बेचोगे तो 90% लर्निंग तो वहीं हो जाएगी जी। तो अगला पॉइंट क्या है कि खुद भी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, सेफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की क्या क्या कागज़ देखे गए, LOI क्या होती है, EOI क्या होती है। अब नई नई चीज़ें चली हैं, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, आपने जैसे कई जगह देखा होगा कि रेरा नहीं आया तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो रद्दी कागज़ होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी एक डॉक्यूमेंट है, मन के संतोष के लिए है, उसमें प्लॉट नंबर वगैरह लिखा होता है, यूनिट नंबर लिखी होती है। तो उन चीज़ों की लर्निंग तब होगी, क्योंकि अगर आप कहोगे कि हमको सिखाओ तो किसी ने यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट तो खोल नहीं रखा। जी। आप पैसे लेके आओगे, आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे, खुद भी कमाओगे, डीलर का भी इंटरेस्ट रहेगा कि आपको कोई चीज़ दिलाया, कल को सपोज आपको उसने 5 लाख का प्रॉफिट करा दिया 2 महीने के अंदर, तो आपको उसको 50,000 देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको भी लगेगा कि आप उसके पास एक एसेट भी बन के आए हो, उसकी इनकम के भी सोर्स बन के आए हो, और आप फर्दर हाँ, अब सपोज मेरी तरफ से तो आप लोगों का स्वागत है। मुझे तो ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो इनिशियली सीखना चाहते हैं और ईमानदारी के साथ। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि डाटा रोटेट करना है समझ के। थर्ड, अपनी भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट करनी है और उनको पकड़ के ना बैठ जाओ। जी। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि रेट बढ़ रहा है, आपने कहा यार रख लेते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉफिट एक सेट मार्जिन होता है। सपोज अभी हमने कुराली में एक कंपनी है यहाँ पे VRS करके, पहले VRS होती थी, उसके बाद वो 2 भागों में बट के अब ALC करके बना, उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है अमूल्यम के नाम से। तो इट इज़ इन, अभी उसका रेरा आने वाला है 15-20 दिन के अंदर। तो अब वहाँ पे हम लोगों ने प्लॉट लिए, ठीक है। अब हम लोगों ने जिस रेट में लिए तो उसके बाद 6,000 रुपये गज के आसपास रेट बढ़ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार रख लेते हैं, रेट बढ़ता जा रहा है। बढ़ता ही नहीं जाएगा, एक लिमिट है। उसी के सामने वहाँ पे मोतियाज है, मोतियाज गिल स्टेट 14,000 में स्टार्ट हुआ था, 30-32 हज़ार रुपये तक गया, उसके बाद वो वहीं रुक गया है। तो रेट बढ़ने की भी एक कैलकुलेशन होती है, एक प्रॉपर उसकी एक साइंस है, प्रॉपर उसके पीछे एक लॉजिक है। ख़ास तौर से बिल्डर जब तक साइट पे है रेट तभी तक बढ़ता है। बिल्डर जिस दिन साइट छोड़ के जाता है उस दिन मार्केट डिसाइड करती है। बिल्डर तो क्या करता है, आज मौसम अच्छा है रेट बढ़ा दो, आज मूड अच्छा है रेट बढ़ा दो, आज कस्टमर ज़्यादा आ गए रेट बढ़ा दो, ठीक है। तो बिल्डर का रेट बढ़ाना इज़ नॉट ए रेट बढ़ाना। लेकिन इन्वेस्टर को फ़ायदा हो जाता है, उसने कम में लिया, पता चला 4-5 महीने में 3-4 जंप आ गए, वो पुराना वाला बंदा निकल गया, नया वाला आ गया। तो लास्ट स्टेज में जब पोजीशन हो जाता है, उसके बाद जब बिल्डर धीरे धीरे वहाँ से अपना ऑफिस मूव आउट करता है, फिर मार्केट के रेट स्टैग्नेंट भी हो सकते हैं और इनॉर्मसली भी बढ़ सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, डिमांड अच्छी है, तो बिल्डर के जाने के बाद फिर वो ऐसे नहीं बढ़ता कि 1000-1500, फिर वो हो सकता है एक सौदा बिका 35 लाख में, दूसरा बिक गया 45 में, तो उस दिन से मार्केट का रेट 45 के आसपास हो जाता है।
ठीक है। तो वो कई चीज़ें ऐसी ना जो किताबों से नहीं, मतलब खुद के प्यार कैसे करना है किताब में थोड़ी लिखा है यार, वो तो आप करोगे तो समझ में आएगा। व्यापार कैसे करना है वो भी किताबों में थोड़ा बहुत गाइडेंस है, बाकी तो अपना खुद का एक्यूमेंट होता है, खुद की वो होती है। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, एक चीज़ प्रॉपर वैसे आप इम्बाइब कर लीजिए अपने अंदर। फर्स्ट, आप आज से ही सोचना शुरू कर दो कि आप डीलर बन गए हो, बस गुरु मंत्र दे दिया मैंने आपको। आप ये सोचो कि आज से आप डीलर या इन्वेस्टर, वैसे तो बेटर है कि आप इन्वेस्टर बनो। इन्वेस्टर में क्या होता है, आप अपनी चीज़ खरीदते हो और अपनी चीज़ बेचते हो, किसी से कोई कमीशन नहीं लेना, वो बड़ी रिस्पेक्टफुल और इज्जत वाला काम है। कई बार हमारे पास फंड्स कम होते हैं तो 3-4 लोग मिल के करो, जब तक सर्विस में हो तब तक एज ए इन्वेस्टर आ जाओ, फिर जब बाहर आना तो दोनों पर्सनैलिटी रखना कि हम इन्वेस्टर भी हैं और कोई सौदा मिल गया तो उसमें हम एज ए डीलर भी हैं। और एक साथी ज़रूर, अकेले का काम नहीं है, एक साथी ज़रूर होना चाहिए। ऑफिस कहाँ लेना है उस चीज़ की विजडम होनी चाहिए कि हमको कहाँ अपना ऑफिस लेना चाहिए जहाँ से हमारा घर नज़दीक हो, जहाँ मार्केट भी वाइब्रेंट हो, जहाँ आने जाने में दिक्कत ना हो। और चैनल पार्टनर्स के साथ कौन कौन से, अभी आप 2 साल में ना अपने दोस्त चुनो, मार्केट में कौन कौन से डीलर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं ईमानदारी से। जब आप बाहर आके अपना काम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको उनके साथ टाई अप करना है, क्योंकि मैं यहाँ बैठे बैठे मुल्लापुर नहीं बेच सकता, अम्बाला नहीं बेच सकता, करनाल नहीं कर सकता, मुझे लीजिंग का काम करना होता है। अभी आपके सामने फ़ोन आया, देखिए उन्होंने हमसे 4 जगह प्रॉपर्टी मांगी है। अब ये देखिए दोस्ती का लिंक क्या होता है। मेरे एक मित्र हैं खुराना जी, उनका मुझे फ़ोन आया कि और पांडे जी कैसे हो, मैं कहा बहुत बढ़िया। वो लखनऊ से फ़ोन कर रहे हैं, कहते यार एक ज्वेलरी की ब्रांड है, पंजाब में 4 शहरों में एक्सपेंशन देख रहे हैं, 2000 फुट जगह चाहिए, अमृतसर जलंधर, ये देखिए आपके सामने लिखा है जी। ठीक, अभी आया फ़ोन। तो ये नेटवर्क है, हम यहाँ बैठे हैं, ब्रांड की रिक्वायरमेंट आ गई आपके सामने। हमने एक बच्चे को अभी फ़ोन किया करतार को, हमने कहा यार करतार कहाँ हो, बोलता सर मैं एल&टी मॉल में हूँ। मैं कहा क्या कर रहे हो, कहते शॉपिंग कर रहा था। मैं कहा यार चलो आज सैटरडे है, बच्चों के साथ है। मैंने कहा ठीक है, ये 4 जगह की लोकेशन चाहिए, कल सुबह निकल जाओ। कहता ठीक है सर। वो शॉपिंग छोड़ करके कहता सर आप जो बोलो जल्दी हो तो मैं अभी निकल जाऊँ। मैं कहना इतनी जल्दी नहीं है। तो ये नेटवर्क है, ठीक है। तो नेटवर्क बनाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि नेटवर्क सिर्फ एमवे और मल्टीनेशनल कंपनी ही बनाती हैं, रियल इस्टेट में भी नेटवर्क काम करता है और यहाँ की जो डीलिंग्स होती हैं वो लाखों करोड़ों की होती हैं। एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ रखिए, ईमानदारी, चेहरे से, बातों से, कृत्य से, हर तरफ से आपका जो मेहनताना है मांगो, नहीं कोई देता है, कम देता है, ये होता है हमारे यहाँ। अभी 5-6 दिन पहले हम एक कम्युनिकेशन कर रहे थे तो उसमें सारी डील होने के बाद जो उनकी धर्मपत्नी थी वो कहती भैया आप कमीशन कम कर दो, कमीशन कम कर दो। अफसोस होता है कि इतनी ईमानदारी के साथ काम करने के बावजूद भी लोग 1% नहीं देना चाहते हैं, बट वो अफसोस भी नहीं करना है। हमने कहा भाभी जी जो मन हो दे दो, लिफाफे में डालो। तो अब वो मज़ा आया मुझे देख करके, उसने बहुत कम पैसे डाले तो उसके हस्बैंड ने डांटा उसको कि यार क्या कर रही है, गलत है, उसने निकाल के दिए। तो और फिर हमने जो भी उन्होंने दिया वो हमने श्रद्धापूर्वक रख दिया, ठीक है दे ही रहे हैं ना यार, ले तो नहीं रहे ना कुछ। तो इस तरह से आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो। मेन रूल यही है कि आप अपने डाटा पे वर्किंग स्टार्ट कर दो। कहाँ कहाँ रिश्तेदार हैं, कौन कौन से एनआरआई हैं आपके रिश्तेदार जो बाहर बैठे हैं, जिनको आज अगर हम प्रॉपर्टी पिच करें तो अच्छा हो सकता है उनको आप नहीं पिच कर सकते हो, बट आप किसी के साथ एलाइड होकर के उनसे कम्युनिकेट, फिर वो आपसे क्रॉस चेक करेंगे कि होर वीरे किद्दां हो, तुसी कहो वधिया, तो कहेंगे यार मैनू ना एक गल दसी उत्थे प्रॉपर्टी दा किवें चल रहा है। तो आप बोलो बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बताओ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ के प्रॉपर्टी का ड्यू डिलीजेंस कर लो, लगा दिया। अब हमको तो पता है कि आपने दिया था, आपको उसमें हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे ठीक है, ऐसे धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाइए। इनडायरेक्ट सेलिंग पे फोकस कीजिए। तो मेरे ख्याल से हमने वीडियो में एक नौसिखिया के लिए, लेकिन वो नौसिखिया उम्र से बहुत मैच्योर है और पढ़ाई लिखाई में बहुत नॉलेजेबल है, ऐसे लोग भी प्रॉपर्टी के काम में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इलीट काम है हमारे हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के समाज का। आज आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को ले लो, गोदरेज को ले लो तो लास्ट में गोदरेज प्रॉपर्टीज़, टाटा को ले लो तो टाटा होम्स, किसी का भी हीरो होम्स। तो ये एक इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन, आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हो। देखो जिसने ताजमहल बनाया था तो वो ताजमहल तो वहीं छोड़ के गया ना। इसी तरह से अगर कोई अच्छा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट बनाता है तो वो प्रोजेक्ट धरती में रहता है, जब तक उसके ख़ानदान के लोग वहाँ से निकलते हैं वो कहते हैं यार ये प्रोजेक्ट हमारे बाबूजी ने बनाया था। इसलिए रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलीट, टेंजिबल, छू सकते हो, देख सकते हो, जा सकते हो, महसूस कर सकते हो।
ये कोई बिटकॉइन का बिजनेस नहीं है, ठीक है ना, जो है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, आई एम वेरी हैप्पी। और मेरी तरफ से तो कोई फीस नहीं है, आपका जब मन करे आप फौजियों के लिए हमारी तरफ से कोई चार्जेस नहीं होता। डिफेंस के जितने भी लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ 3 दिन का एक सेशन भी होता है, उसमें आप आ सकते हैं। हाँ, लेकिन जो सिविल से लोग हैं उनसे, क्योंकि घर तो हमें भी पालना है, ये 3 दिन के कोर्स की फ़ीस 10,000 रुपये होती है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली रियल इस्टेट में डील्स करते हुए, लोगों से मिलते हुए, एक बिल्डर के ऑफिस में कैसे जाना है, डीलर्स के साथ कैसे टाई अप करना है, कस्टमर का एग्रीमेंट कैसे बनाना है, तो जो भी उन 3 दिनों के दौरान होगा वो आप लाइव देखेंगे। किसी को भी अगर इस तरह का कोर्स करना है तो 9888150151 इस नंबर पे कॉल करके अपने कोर्स के लिए बुकिंग कराएं। इसमें हम आपको अपना रजिस्टर लेके आना है, हम कुछ आपको बेसिक टिप्स देंगे, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को ठीक लगा होगा और जो मैंने बातें बताई हैं उसको आप अमल करोगे और काम सीखोगे। काम बहुत सिंपल है, लेकिन लाइटली मत लेना। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना अच्छा गाइड किया। माय प्लेजर, माय प्लेजर।